बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं कुछ वीडियोस में बाज़ अफराद को देखता हूँ कि जो अपने आप को स्कॉलर, डॉक्टर या दानिश्वर कहते हैं, फिर अपने अफकार और तहक़ीक़ात को थोपने की कोशिश करते हैं और दूसरे मुहक्किकीन और फ़ुक़हा की बात को रद्द करते हैं और अक्सर ये कह देते हैं कि ये हज़रात अपनी तरफ से मन घड़त बातें बयान करते हैं और ज़ाहिर ये करना चाहते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ बस वही सुनो, बाकी को आप छोड़ दो, क्योंकि वो लोग खुद घड़ते हैं। अब अगर हम ये कहें कि जनाब आला सबसे ज्यादा तो आप घड़ते हैं, क्योंकि आप हजरात का जो उस्ताद है या मुअल्लिम है वो ज्यादा से ज्यादा गूगल या चैट जीपीटी है। आप हजरात के पास ना तो कोई तहकीक है, ना ही आपके पीछे कोई इल्म और अमल का कोई जखीरा मौजूद है। चंद बातें आप यूट्यूब से सीखते हैं, चंद बातें आप चैट जीपीटी से सीखते हैं और हमारे अकाबरीन पर तानो तशनी शुरू कर देते हैं। तो जनाब आला इसी तरह का एक बयान जो बाज हजरात, जिनमें मिर्जा मोहम्मद अली साहब और अब्दुल क़य्यूम साहब, कारी खलील साहब और एक वीडियो मेरे सामने डॉक्टर इसरार साहब की भी गुजरी, तो वो हजरात भी ये कहते हैं कि जो वितर की दुआ अहनाफ पढ़ते हैं ये कहीं है ही नहीं। ओ भाई, है ही नहीं ना कहो, ये कहो कि हमारे इल्म में नहीं है, क्योंकि आपका ये कह देना कि है ही नहीं ये इस बात की दलील नहीं है कि ये होगा ही नहीं, बल्कि है जरूर, लेकिन आपकी जहालत है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो दुआए कुनूत अक्सर जगह पर वारिद हुई हैं, उनमें सबसे अहम चीज जो हमें समझने वाली है वो ये है कि दुआ या कुनूत किस वक्त पढ़ी गई और क्यों पढ़ी गई। कुनूत आमतौर पर जब रात को पढ़ी गई तो वो अहनाफ ने अपना मसलक बनाया कि इशा की नमाज के बाद हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं वितर की सूरत में, और उसमें जो हम दुआ पढ़ते हैं वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका इला आखिरी। और ये अहबाब कहते हैं कि जी ये दुआ तो है ही नहीं। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये हम दुआ क्यों पढ़ते हैं। आप हजरात हमें ये बताते हैं कि जी हदीस के सबसे पहले जमा करने वाले वो इमाम है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। हम ये कहते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। एक बात आप अपने भेजे के अंदर डाल लें कि जैसे दुनिया के अंदर हर साइंसदान हर चीज का साइंसदान नहीं होता, हर क्रिएटर हर चीज का क्रिएटर नहीं होता, हर डॉक्टर हर मर्ज का डॉक्टर नहीं होता। अगर कोई डॉक्टर दिमाग का है तो आप उसके पास इलाज करवाने के लिए अपना पेट फड़वाने नहीं चले जाओगे कि जी हमारे पेट का ऑपरेशन कर दो। दिमाग का डॉक्टर दिमाग का इलाज करेगा। हर एक की फील्ड अलहदा है। उलूम दीनिया के अंदर भी फील्ड फिका की अलहदा है, हदीस की अलहदा है, तफसीर की अलहदा है, तारीख की अलहदा है। हर साहिब इल्म की अपनी अपनी फील्ड है, वो अपनी फील्ड के हिसाब से काम करते हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो फील्ड है या जिस फील्ड में उन्होंने काम किया वो है फिका की। उन्होंने फिका ली कहां से? उन्होंने फिका ली ताबईन से और उनके असातिज़ा की तरफ से जो बात उन तक पहुंची, उनके असातिज़ा में ताबईन है। अब इन्होंने जब ये सुना कि वितर कब है, इशा के बाद है, वितर के अंदर दुआ कौन सी है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका है, तो ये इन्होंने जिक्र कर दी। अब आगे जाके अगर कोई ज़ईफ रावी इसको बयान करता है तो भाई इनका मसलक कहां से आप खराब कर रहे हो? ये तो पहले बयान कर चुके हैं, इसके बाद आपकी अहादीस की कुतुब जो है वो जमा हुई हैं। तो अब ये सुनिए कि उन्होंने ये अपना मसलक क्यों बनाया कि हमें इशा के बाद वितर पढ़ने हैं और वितर में दुआ ये पढ़नी है। तो मुदव्विना कुबरा, जिन्हें जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, वो फरमाते हैं कि खालिद इब्ने इमरान उन्होंने कहा कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला मुज़र के खिलाफ दुआ कर रहे थे। इतने में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए और आपको इशारा किया कि खामोश हो जाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार कर ली। और फिर उन्होंने, जिसमें ये कुरान की आयत भी है कि लैसा लका मिनल अम्रि शै, और इसका जो एक लंबा वाक़या ये आप खुद तहकीक कर लीजिएगा, तो उसमें यह फरमाया कि या रसूल अल्लाह,
آپ کو اللہ نے رحمتُ लिल आलमीन बना कर भेजा है। आप इन पर बद्दुआएं ना करें, बल्कि आप ये कहें, ये दुआ कनूत सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका। इसी तरह आगे की जो रिवायत है मुकम्मल आप सुन लें, पढ़ लें, तो इसके अंदर ये वाज़ेह हो गई कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये रिवायत बयान की। मुसन्नफ इब्न अबी शीबा 7072 में ये रिवायत बयान हुई। तो अब अगर तू ये कहेगा कि ये रिवायत इन्होंने गढ़ी है या ये दुआ इन्होंने गढ़ी है, तो ये जहालत तुम्हारी है, ये हदीस में कमी नहीं, फिका के अंदर कमी नहीं, ये जहालत तुम्हारी है। तुम अपने उस्ताद बदलो। चैट जीपीटी जो अक्सर गलत बताता है, गूगल अक्सर वो बयान करता है जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम डेटा जमा करते हैं। आप आओ मदरसे के अंदर, आप उस्ताद पकड़ो और फिर देखो कि अहादीस में क्या क्या कुछ है। आप दुनिया से मुतासिर ना हो, आप अपने दिल को साफ करें और सही तरीके से दीन मतीन का इल्म हासिल करें। इंशाअल्लाह आपको इश्कालात नहीं रहेंगे। रही बात कि फजर के अंदर जो पढ़ना, तो ये जब पढ़ा गया, जो रिवायतें आप पेश करते हैं, ये उस वक्त की है कि जब जंगी सूरत हाल थी या हालात की खराबी थी, तो उन्होंने फजर में कनूत किया और अल्लाह से मदद और नुसरत तलब की। जैसे वो अल्फाज हैं जो आप बयान करते हैं, तो उन अल्फाज के एतबार से आज भी अगर कहीं जरूरत पेश आती है, जंगी सूरत हाल होती है जैसे अब है, तो फजर में कुनूत नाजिला पढ़ो, कोई नहीं रोकेगा। इशा के अंदर आप वितर पढ़ रहे हो, आप ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, तब भी वितर होंगे। आप वो दुआ पढ़ेंगे जो कुनूत नाजिला फजर में हुई, तब भी वितर होंगे। आप वो दुआ पढ़ेंगे जो आप हजरात बुखारी, मुस्लिम और दूसरी हदीस से लेकर आते हैं, वो भी पढ़ेंगे, वितर होंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आपके वितर नहीं होंगे, बल्कि सबके वितर होंगे। ये सारी दुआएं आई हैं जो हमने बयान की कि ये दुआ पढ़ो। ये दुआ बयान करने के बाद हमने ये नहीं कहा कि बाकी ना पढ़ना। हम ये कहते हैं कि ये आसान है, याद कर लो और भी याद करो। तो मेरे भाई जरा अपनी तस्हीह करो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।